हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे एक सेडान के बारे में, स्कोडा स्लाविया। फोर्थ जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, जो मिलता है आपको दो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ। यहाँ मिलता है आपको 3 सिलेंडर 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड 4 सिलेंडर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन। दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आपको मैनुअल या ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का फीचर मिल जाता है। यहाँ मिलते हैं आपको टोटल 8 वर्जन, शुरू होता है 12,45,000 रुपीज़ से लेकर 20,40,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। और जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं, ये स्टाइल टॉप वेरिएंट 1.5 लीटर DSG गियर बॉक्स के साथ, जो पड़ेगा आपको 20,40,000 रुपीज़ का। अदर प्राइसेस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मिलती है आपको स्कोडा की सिग्नेचर हेक्सागोनल ग्रिल, क्रोम सराउंड फीचर के साथ। वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं आपको इधर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड, चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल। इंजन बोनेट के ऊपर मिलता है आपको स्कोडा का लोगो एंड स्टाइल टॉप वेरिएंट के साथ ही मिलते हैं आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइन ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स विद L शेप DRLs। यहाँ पे मिलती है आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग इस हेडलैम्प यूनिट में। नीचे मिलता है आपको L शेप में DRL। टर्न इंडिकेटर मिलता है आपको हेलोजन बल्ब के साथ, कुछ ऐसा मिलता है आपको यहाँ पे डिज़ाइन। और यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है आपको क्रोम गार्निश फ्रंट फॉग लैम्प के सराउंडिंग में। हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है आपको इसका फ्रंट फॉग लैम्प्स। लोअर ग्रिल मिलती है आपको हनीकॉम पैटर्न के साथ। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का फीचर नहीं मिलता आपको स्कोडा स्लाविया में। और ऐसा दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक टॉप मॉडल का। एंड इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिल जाता है मैक पियर्सन विद लोअर ट्रायंगुलर लिंक्स एंड स्टेबलाइजर बार का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको ट्विस्ट बीम एक्सेल का सस्पेंशन। अंडर इंजन कवर का फीचर नहीं मिलता आपको स्लाविया के साथ। और यहाँ मिल जाता है आपको रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर्स का फीचर, क्योंकि ये टॉप मॉडल। इधर मिलता है आपको सेंसर फ्रंट विंडशील्ड पे। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है आपको इधर एंटी-पिंच टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 एरो ब्लेड वाइपर्स। और ए पिलर मिलेगा आपको बॉडी कलर ORBM LED टर्न इंडिकेटर के साथ। पडल लैम्प का फीचर नहीं मिलता आपको स्लाविया में। एंड फेंडर पे मिल जाती है आपको स्कोडा की बैजिंग पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम इंसर्ट के साथ, जो मिलती है आपको दोनों फेंडर्स पे, लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ पे मिलते हैं आपको 16 इंच के साथ विंग एलॉय व्हील्स। ये फीचर मिलता है आपको स्टाइल वेरिएंट्स के साथ ही, चाहे आप नॉन सनरूफ लें या सनरूफ के साथ। कुछ ऐसे डिज़ाइन के मिलते हैं आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स। ड्यूअल टोन में मिलते हैं। बीच में मिलता है आपको स्कोडा का लोगो। टायर प्रोफाइल मिलेगा आपको इधर 205/55 R16 रेडियल ट्यूबलेस टायर। फ्रंट में मिलती है आपको डिस्क ब्रेक, रेयर में मिलेगी आपको ड्रम ब्रेक हर वेरिएंट के साथ। और यहाँ पे मिलते हैं आपको बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स क्रोम एक्सेंट फीचर के साथ। स्मार्ट एंट्री सिस्टम का फीचर मिलेगा आपको इधर। सेंसर्स मिलते हैं आपको फ्रंट टू डोर्स पे। क्रोम विंडो बेल्ट लाइन, ये भी फीचर मिलता है आपको स्टाइल वेरिएंट के साथ ही, जो कनेक्ट करता है इसके C पिलर तक। एंड B पिलर मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। ये भी फीचर मिलेगा आपको सिर्फ स्टाइल वेरिएंट्स के साथ ही, आप देख सकते हैं। लोअर मॉडल्स के साथ मिलता है आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश। फ्यूल कैप एरिया मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटीना। इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड का फीचर मिलता है आपको इधर। इस तरीके से आप इसको खोल पाएंगे जब गाड़ी अनलॉक होगी। 45 लीटर्स की मिलती है आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एक बारी में आप 45 लीटर्स का पेट्रोल डलवा सकते हैं और इस तरीके से आप बंद कर पाएंगे। यहाँ पे मिलता है आपको रियर डिफॉगर का फीचर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प LED में। और ऐसा दिखता है इसका रेयर प्रोफाइल लुक स्कोडा स्लाविया के टॉप मॉडल का। वारंटी की बात करें तो 4 ईयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको इधर स्टैंडर्ड, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। रेयर बम्पर पे मिलता है आपको क्रोम गार्निश का काम। ये फीचर मिलता है आपको स्टाइल टॉप वेरिएंट के साथ ही, लोअर वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है। मिडल सेक्शन में मिलती है आपको स्कोडा की बैजिंग एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी आपको स्लाविया की बैजिंग। वेरिएंट की बैजिंग नहीं मिलती आपको इधर। यहाँ पे मिलता है आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। एंड रेयर बम्पर में मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर, जो है स्टैंडर्ड फीचर। यहाँ मिलता है आपको हनीकॉम पैटर्न डिज़ाइन। यहाँ पे मिलते हैं आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 4 नहीं मिलेंगे, ये दूसरा सेंसर और ये तीसरा सेंसर। यहाँ पे मिलता है आपको रिफ्लेक्टर राइट हैंड साइड का। फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको इधर स्कोडा स्लाविया के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको एग्जॉस्ट पाइप। और इधर मिलती है आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइन स्प्लिट LED टेल लैम्प्स का फीचर। ये फीचर मिलता है आपको एम्बिशन वेरिएंट से। यहाँ पे भी आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग देखने को मिल जाएगी दोनों टेल लैम्प्स पे, लाइक हेडलैम्प्स देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मिलता है आपको क्यूबिज्म डिज़ाइन थीम लाइक स्कोडा कुशाक, काफ़ी शानदार लगता है ये। आइए इसके बूट को खोल के देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको इधर एंड रिमोट की से भी आप खोल पाएंगे। यहाँ पे मिलता है आपको 521 लीटर्स का बूट स्पेस। बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस मिलता है आपको इधर 521 लीटर्स का। इधर मिलता है आपको इसका लगेज लैम्प हेलोजन बल्ब के साथ। लगेज हुक का फीचर नहीं मिलता आपको इस बूट में। यहाँ पे मिलती है आपको कुछ ऐसी स्टोरेज स्पेस राइट हैंड साइड पे। लोडिंग लिप की बात करें तो कुछ इतनी लोडिंग लिप मिलती है आपको स्लाविया गाड़ी के साथ। ऐसी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और इस फ्लैप को उठाएंगे तो यहाँ मिलता है आपको 16 इंच में स्पेयर टायर। उसके साथ मिलता है आपको स्कोडा साउंड सिस्टम का सब वूफर 380 वॉट का। ये फीचर मिलता है आपको स्टाइल सनरूफ वेरिएंट के साथ ही, नॉन सनरूफ के साथ नहीं मिलेगा। एंड स्पेयर टायर मिलता है आपको स्टील व्हील में 205/55 R16। और साथ में मिल जाती है आपको टूल किट
अगर आपको और ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप सेकंड रो की सीट्स को 60-40 स्प्लिट फोल्ड कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, एंड सेकंड रो से भी आप एक्सेस कर पाएंगे बूट को। ऐसे ही आप 40 स्प्लिट फोल्ड कर पाएंगे। इससे मिल जाता है आपको 1050 का बूट स्पेस। और ऐसा दिखेगा स्कोडा स्लाविया का बूट। सेकंड रो को फोल्ड डाउन करने के बाद ह्यूज साइज का बूट स्पेस मिल जाता है आपको इधर। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 ग्रैब हैंडल्स इस टेल गेट को बंद करने के लिए, एंड लाइसेंस प्लेट की लाइट्स मिलती है आपको एलईडी में, चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल। यहाँ पे मिलता है आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा और ये लाइसेंस प्लेट के लिए लाइट्स। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। ड्यूअल टोन के साथ मिलती है आपको यहाँ पे डोर पैडिंग ब्लैक एंड बेज कलर। रिफ्लेक्टिव टेप का फीचर मिलता है आपको चारों डोर्स पे। सेफ्टी फीचर कुछ ऐसा दिखता है इसका राइट हैंड साइड का रियर पैसेंजर डोर। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, ट्विटर, मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा ग्रैब हैंडल। यहाँ पे है पावर विंडो का स्विच। लेदर इंसर्ट मिलता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे। यहाँ पे है हार्ड प्लास्टिक। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो मिलता है आपको दोनों रियर डोर्स पे। बिग साइज की 2 पॉकेट मिलती है 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। उसके साथ में है स्पीकर। सनशेड कर्टेन का फीचर नहीं मिलता आपको स्लाविया के किसी भी वेरिएंट के साथ। ऐसा दिखता है इसका सेकंड रो। एंड टॉप मॉडल के साथ मिलती है आपको ब्लैक लेदर सीट अपहोल्स्ट्री परफोरेटेड बेज डिजाइन के साथ। स्टिचिंग भी आपको बेज फिनिश में मिलती है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी मिलती है आपको यहाँ पे क्वालिटी। रियर आर्मरेस्ट मिलते हैं आपको 2 कप होल्डर के साथ। आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलेगा जो है स्टैंडर्ड फीचर। 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट मिलती हैं आपको 5 पैसेंजर्स के लिए फ्रंट एंड रेयर सेक्शन में। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको सेकंड रो में जो कंपटीशन ऑफर नहीं करता है। 2651 mm का व्हील बेस मिलता है आपको स्कोडा स्लाविया के साथ। ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस। ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है और ये है इसका मिनिमम लेग स्पेस। पैसेंजर सीट बिल्कुल पीछे है। कुछ इतना हम्प मिलता है आपको मिडल सेक्शन में और ऐसी दिखती है गाड़ी। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। मोबाइल पॉकेट का भी फीचर मिलता है आपको इधर मेन पॉकेट के साथ जो मिलता है आपको दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे। बढ़िया फीचर। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 रियर AC वेंट पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम इंसर्ट के साथ। एंड इसके नीचे मिलते हैं आपको 2 Type-C के पोर्ट्स मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए। इतना मिलता है आपको हम्प। 4 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं आपको फोल्डेबल। सेकंड रो में मिलेंगे आपको कोटुक फीचर के साथ। पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड ऐसे मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे कोटुक फीचर के साथ। कुछ इतना मिलता है आपको क्वार्टर ग्लास का साइज। आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ये बूट वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड मिलता है आपको लेफ्ट एंड राइट। 2 रीडिंग लाइट्स मिलती हैं आपको एलईडी में रियर सेक्शन के लिए। बढ़िया फीचर। फिक्स सीट बेल्ट मिलती है आपको। एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर द फ्रंट रो सीट्स। और ऐसा मिलता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम मिलती है आपको इधर ब्लैक एंड बेज कलर। पियानो ब्लैक इंसर्ट का काम देखने को मिल रहा है। एम्बियंट लाइटिंग का भी फीचर मिलता है आपको इधर डैशबोर्ड पे एंड डोर हैंडल्स पे। ये इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ। कर्टेन को आप मैनुअली ऐसे क्लोज या ओपन कर सकते हैं। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं। एंड डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलती है आपको 4541 mm, विड्थ है 1752, हाइट है 1507 एंड व्हील बेस है 2651 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 179 mm। टर्निंग रेडियस है 5.3 मीटर्स। कर्व वेट डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट पे। इसका कर्व वेट है 1278 kg का एंड ग्रॉस वेट है 1685 kg का। एंड टॉप वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको टोटल 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, एंटी स्लिप रेगुलेशन, मोटर स्लिप रेगुलेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX, rear parking sensors, rear view camera with static guidelines, My Skoda Connect car features, auto dimming IRVM, auto headlamps, rain sensing front wipers, anti-theft alarm, seatbelt reminder lamp with buzzer for driver and co-driver, 3-point front and rear seat belts with pre-tensioner, engine immobilizer with floating code system, reflective red tape on all 4 doors, speed sensing auto door lock, high-speed alert system, center locking with smart entry system, rear door child safety lock, door ajar, tailgate and engine bonnet warning, headlamp on, low fuel and key off warning indicator जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको स्कोडा स्लाविया के टॉप मॉडल के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर। और इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये बना है Volkswagen ग्रुप के MQB A0 Ion प्लेटफॉर्म पे। इसी प्लेटफॉर्म पे बनती है स्कोडा कुशाक, Volkswagen टाइगन एंड ऑल न्यू Volkswagen वर्टूस जैसी गाड़ियाँ। चक्कन पुणे महाराष्ट्र में इसकी असेंबली होती है और ये लॉन्च हुई है फरवरी 2022 को। इसने रिप्लेस किया है स्कोडा रैपिड गाड़ी को। डायमेंशंस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव मिलते हैं आपको एज़ कम्पेयर टू रैपिड। लेंथ मिलेगी आपको 128 mm ज़्यादा, 53 mm आपको विड्थ ज़्यादा मिलेगी, 41 mm आपको हाइट ज़्यादा मिलती है एंड व्हील बेस भी आपको 99 mm ज़्यादा मिलता है स्कोडा स्लाविया में। और ऐसे देखते हैं इसके स्कोडा क्रिस्टल लाइन स्प्लिट LED टेल लैंप्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर मिलता है आपको हेलोजन बल्ब के साथ। ये फीचर मिलता है आपको एम्बिशन वेरिएंट से जो बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलता। एंड लाइसेंस प्लेट की लाइट्स मिलेंगी आपको LED बल्ब के साथ, चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल। एंड बेस मॉडल का रिव्यू आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन से अंडर स्कोडा रिव्यूज़। टोटल 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको इधर। कार्बन स्टील आप ये देख रहे हैं, इसके अलावा आपको मिलेगा ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी वाइट,
टॉर्नेडो रेड एंड क्रिस्टल ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस। और ऐसे दिखते हैं इसके एल शेड में LED DRL ऑन होने के बाद। ये फीचर मिलता है आपको स्टाइल वेरिएंट के साथ ही, चाहे आप नॉन सनरूफ मॉडल लें या सनरूफ मॉडल। एंड स्टाइल नॉन सनरूफ मॉडल में आपको 4 फीचर्स नहीं मिलते, वहाँ पे आपको स्पेयर टायर 15 इंच का मिलेगा। स्कॉडा साउंड सिस्टम का भी फीचर नहीं मिलता आपको इधर, वो मिलेगा आपको सिर्फ मैनुअल वेरिएंट के साथ ही, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। और उधर आपको सनरूफ नहीं मिलता फॉर ऑब्वियस रीजन। और ऐसे दिखते हैं इसके स्कॉडा क्रिस्टलाइन LED हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद, और हेलोजन बल्ब में मिलते हैं आपको इसके फ्रंट फॉग लैंप्स। लो बीम प्रोफाइल आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे दिखती है गाड़ी हेडलैम्प यूनिट को ऑन करने के बाद। एंड बहुत ही जल्दी इसका मॉन्टे कार्लो एडिशन भी लॉन्च हो सकता है, लाइक स्कॉडा कुशाक जो लॉन्च हुई है 9 मई 2022 को। एंड स्कॉडा स्लाविया के साथ मिल जाता है आपको हाइड्रोलिक डायगोनल स्प्लिट वैक्यूम असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर। यहाँ पे मिलते हैं आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो आते हैं फॉलो मी होम एंड लीड मी टू व्हीकल हेडलैम्प फीचर के साथ। काफ़ी बढ़िया थ्रो मिलता है आपको इधर। ये लो बीम प्रोफाइल आप देख रहे हैं, और ये हाई बीम प्रोफाइल। एक ही प्रोजेक्टर मिलता है आपको जिसमें आपको लो बीम एंड हाई बीम का फंक्शन मिलता है। एंड स्टाइल टॉप वेरिएंट के साथ मिलता है आपको माय स्कॉडा कनेक्ट इनबिल्ट कनेक्टिविटी का फीचर जो अदर वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मिलती हैं आपको 2 रिमोट कीज 3 बटन्स के साथ। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर मिलता है आपको इधर। फ्लिप की का भी फीचर मिल जाता है, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर स्मार्ट की वर्क नहीं करता है तो पीछे मिलता है आपको स्कॉडा का लोगो, और इसी की से आप बूट को भी खोल पाएंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर है ये। आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। डुअल टोन में मिलती है आपको यहाँ पे डोर पैडिंग। ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे मिलता है आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट। यहाँ पे है क्रोम इनसाइड डोर हैंडल। यहाँ मिलता है आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट। कुछ ऐसा मिलता है आपको यहाँ पे डिज़ाइन। एंटी थेफ्ट अलार्म का सेंसर मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल। एंड डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे मिलता है आपको लेदर इंसर्ट। यहाँ पे है हार्ड प्लास्टिक। पावर विंडो के स्विचेस, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो पे विद एंटी पिंच रेयर पावर विंडोज को लॉक करने के लिए। और ये ORVM के कंट्रोल एडजस्ट एंड रिट्रैक्ट कर पाएंगे आप। स्पीकर, फ्रंट में पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। और यहाँ पे मिलता है आपको डॉक्यूमेंट होल्डर इलास्टिक स्ट्रिंग। बिग साइज की 2 पॉकेट मिलती है। यहाँ पे है रिफ्लेक्टिव टेप का फीचर जो मिलता है आपको चारों डोर्स पे। डुअल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम ब्लैक एंड बेज कलर पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको 2 स्पोक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे मिलता है आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ जो आता है एंटी पिंच के साथ। एंड ड्राइवर साइड पे मिलता है आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन जो मिलता है आपको इस जगह। यहाँ पे मिलता है आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर। फ्रंट टू सीट्स मिलती है आपको हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ जो कॉम्पिटिशन ऑफर नहीं करता है ये रिक्लाइन के लिए। और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड। ब्लैक लेदर सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको परफोरेटेड बेज डिज़ाइन के साथ। कुछ ऐसी मिलती है आपको यहाँ पे बोल्स्ट्रिंग। और ये इसका कैबिन लुक। आगे और पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलता है आपको इधर। पीछे मिलते हैं आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आगे मिलेंगे आपको 2। यहाँ पे मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश। सर्कुलर शेप में मिलता है आपको इसका AC वेंट। यहाँ पे है ऑरेंज इंसर्ट। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम बेजल का काम। इधर भी आपको ऑरेंज इंसर्ट मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश। और यहाँ पे मिलते हैं आपको हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प के कंट्रोल्स। इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको इधर। और यहाँ पे मिलता है आपको हेडलैम्प बीम एडजस्टेड नॉब लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे है यूटिलिटी स्पेस, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट स्पेस मिलती है आपको ड्राइवर साइड पे। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन क्रोम रिंग के साथ। ये इसकी पैडल पोजिशनिंग, डेड पेडल। यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से। एम्बियंट लाइटिंग का फीचर मिलता है आपको डैशबोर्ड पे एंड डोर हैंडल्स पे। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको। यहाँ पे मिलता है आपको मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील विद क्रोम इंसर्ट एंड स्क्रॉलर। यहाँ पे मिलता है आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, हाई क्वालिटी का लेदर मिलता है आपको इधर थंब कंटोर के साथ। और यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश है क्रोम इंसर्ट के साथ जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। बीच में मिलता है आपको स्कॉडा का लोगो। और इसका हॉर्न सेटअप 2 स्पोक में मिलता है आपको इसका स्टीयरिंग व्हील। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको, रीच एंड रेक। और यहाँ पे मिलते हैं आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स वॉइस कमांड फीचर के साथ। एंड राइट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको MID के कंट्रोल्स, आप देख सकते हैं। इधर से आप स्क्रॉल कर पाएंगे। पैडल शिफ्टर्स का फीचर मिलता है आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के साथ, ये प्लस और ये माइनस। और यहाँ पे मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल, इधर से आप सेट कर सकते हैं। हाई बीम को भी आप इधर से सेट कर सकते हैं एंड इंडिकेटर को भी आप इधर से फंक्शन कर पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड लीवर से। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको वाइपर एंड वॉशर के रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर्स का फीचर मिलता है आपको इस वेरिएंट के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट इस AC विंड्स के सराउंडिंग में। और यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको एयर के एयर फंक्शन के साथ। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 Type-C के पोर्ट्स जो आपको रियर सेक्शन में भी देखने को मिल जाते हैं। अंदर है स्पेस। यहाँ पे मिलता है आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर, ये फीचर मिलता है आपको टॉप वेरिएंट के साथ ही। और यहाँ पे है 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स, हाई क्वालिटी का गियर नॉब मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम इंसर्ट के साथ। यहाँ पे लेदर इंसर्ट। फ्रंट 2 सीट्स मिलती है आपको वेंटिलेटेड, ये पैसेंजर सीट के लिए। आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का बटन, इधर से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और ये मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन।
यहाँ पे मिलता है आपको बेज फिनिश में लेदर इंसर्ट दोनों साइड, और यहाँ पे है क्रोम इंसर्ट, हाई क्वालिटी के मटेरियल्स मिलते हैं आपको इधर। और यहाँ मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट जो मिलता है आपको एक पूरी गाड़ी में। यहाँ पे है स्पेस। स्मार्ट ग्रिप मैट के साथ मिलता है आपको एक कप होल्डर, उसके साथ में एक छोटा कप होल्डर और एक और कप होल्डर। यहाँ पे मिलता है आपको फ्रंट आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ जो स्लाइडेबल है, इसको उठाएंगे तो मिलता है आपको स्पेस जो ठीक ठाक है। और यहाँ पे मिलता है आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन एसी वेंट्स के ऊपर। यहाँ पे है पियानो ब्लैक फिनिश। एंड इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो मिलता है आपको कूल इफेक्ट के साथ। इधर से आप बेवरेजेस को ठंडा रख सकते हैं, इधर से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। कुछ इतने साइज़ का मिलता है आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स। यहाँ पे मिलते हैं आपको कभी होल्स, पेन होल्डर का भी फीचर मिलता है आपको इधर, आप देख सकते हैं। तो बढ़िया साइज़ का ग्लव बॉक्स मिल जाता है आपको स्कोडा स्लाविया में। एम्बियंट लाइटिंग का फीचर मिलता है आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो मिलता है आपको इस जगह, बढ़िया फीचर। कुछ ऐसी फिनिशिंग मिलती है आपको इधर। डोर हैंडल्स पे भी आपको एम्बियंट लाइटिंग का फीचर मिल जाता है इस वेरिएंट के साथ। स्कोडा साउंड सिस्टम का फीचर मिलेगा। यहाँ पे है यूटिलिटी स्पेस। हाई परफॉर्मेंस स्पीकर्स मिलते हैं आपको, 8 स्पीकर्स मिलेंगे इंक्लूडिंग सब वूफर एंड एम्पलीफायर। और यहाँ पे है स्मार्ट क्लिप टिकट होल्डर। स्कोडा की एम्बॉजिंग मिलती है आपको इधर जो मिलती है आपको दोनों जगह, आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे ये राइट हैंड साइड पे, और लाइकवाइज आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मिल जाती है। यहाँ पे है पियानो ब्लैक फिनिश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो इधर भी देखने को मिल जाती है। एंड इसके सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ पे टिकट होल्डर का फीचर मिलेगा ड्राइवर साइड पे। ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है आपको इधर जो मिलता है आपको टॉप वेरिएंट के साथ ही। यहाँ पे है सनरूफ के कंट्रोल, 2 रीडिंग लाइट्स के फीचर मिलेंगे जो मिलते हैं आपको LED में, पीछे भी 2 मिलते हैं। और यहाँ पे है ब्लूटूथ माइक जो मिलता है आपको इस जगह। सनग्लास होल्डर का फीचर नहीं है। यहाँ पे मिलता है आपको वैनिटी मिरर। सनग्लास होल्डर का फीचर मिलता है आपको एम्बिशन वेरिएंट के साथ ही। आइए इसको ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको 8 इंच का स्कोडा वर्चुअल कॉकपिट का फीचर। ये फीचर मिलेगा आपको स्टाइल टॉप वेरिएंट के साथ ही। कुछ ऐसा लगता है इसका इंटीरियर गाड़ी को ऑन करने के बाद, काफ़ी शानदार लग रहा है ये। यहाँ पे मिलते हैं आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं। इधर से आपको कई सारे लेआउट्स मिल जाते हैं, इधर से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये फीचर मिलता है आपको स्टाइल टॉप वेरिएंट के साथ ही। ये इसका स्पीडोमीटर को भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइकवाइज आप टैकोमीटर या RPM मीटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी लेआउट आप चूज़ कर सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से आप एक्सेस कर पाएंगे वेरियस इन्फॉर्मेशन। इधर से आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये नो डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं। इकॉनमी की सेटिंग, इधर से आप इकॉनमी को पता कर पाएंगे। इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी, और ये है एवरेज इकॉनमी। उसके नीचे मिलता है आपको डिस्टेंस एंड टाइम, इधर से आप इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। उसके नीचे है एवरेज स्पीड, गियर डिस्प्ले, और उसके नीचे ऑडियो इन्फॉर्मेशन। लाइकवाइज आप टेलीफोनी इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हैं। और ये स्पीड की इन्फॉर्मेशन, डिजिटल स्पीड एंड क्लोज। एंड सेटिंग्स में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ड्राइविंग डेटा को आप इधर से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस को आप अनेबल या डिसेबल कर पाएंगे। ड्राइविंग डेटा की बात करें तो आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। ड्राइविंग डेटा में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है ड्राइविंग डेटा में। इधर से आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और इधर भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको इस वर्चुअल कॉकपिट से जो मिलता है आपको 8 इंच में। ये मिलेगा आपको स्टाइल वेरिएंट के साथ ही। और यहाँ पे मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिटल टेम्परेचर मीटर, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स, डिजिटल स्पीड, गियर पोजीशन डिस्प्ले, डिजिटल टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी। यहाँ पे है डिजिटल फ्यूल मीटर राइट हैंड साइड पे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे मिलता है आपको ऑटो ऑफ एंड ऑटो डाउन का फीचर एंटी पिंच के साथ। ये फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो पे, अदर विंडोज़ पे नहीं मिलेगा। उसके आगे मिलते हैं आपको ORVM के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे आप इस जॉयस्टिक के थ्रू, और इसी जॉयस्टिक से आप रिट्रैक्ट कर पाएंगे इस तरीके से। थोड़ा ये टाइम लेता है, ऐसे आप रिट्रैक्ट कर पाएंगे और इसी जॉयस्टिक से आप खोल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर मिलता है आपको इधर। ये इसके हेडलैम्प के कंट्रोल्स, और यहाँ पे मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयर केयर फंक्शन के साथ जो मिलता है आपको फुली टच। यहाँ पे कोई डेडिकेटेड बटन्स नहीं मिलते, सारे कंट्रोल्स आपको टच से ही करने पड़ेंगे। ये इसकी ब्लोअर स्पीड, टोटल 6 AC वेंट्स मिलते हैं आपको इधर। पीछे मिलेंगे आपको 2, आगे मिलेंगे आपको 4। टच से ही आपको कंट्रोल्स करने पड़ेंगे और इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। ऑटोमेटिक AC का फीचर मिलता है आपको एम्बिशन वेरिएंट से। आइडल स्टार्ट स्टॉप को जो आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे भी नोटिफाई करेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। स्टाइल वेरिएंट के साथ मिलती हैं आपको फ्रंट टू सीट्स वेंटिलेटेड, 2 लेवल्स मिलेंगे, ये पैसेंजर सीट के लिए और ये ड्राइवर सीट के लिए। ब्लैक लेदर सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको परफोरेटेड बेज डिज़ाइन के साथ। और यहाँ मिलता है आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का टच बटन, इधर से आप ऑन एंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे भी नोटिफाई करेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको एम्बिशन वेरिएंट से, जहाँ मिलते हैं आपको कई सारे फीचर्स। इधर से आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैली मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है इधर। और ये म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन,
वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कार प्ले, स्कॉडा प्ले एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है सिस्टम। और इस वेरिएंट के साथ आपको माई स्कॉडा कनेक्ट का भी फीचर मिल जाता है जो अदर वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल नहीं है। ये क्विक एक्सेस, यहाँ से आप पा सकते हैं यूएसबी के बारे में इंफॉर्मेशन। रेडियो एंड ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करता है सिस्टम। व्हीकल स्टेटस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर मिलता है आपको इधर। और ये व्हीकल की नोटिफिकेशंस, ड्राइविंग डेटा, इधर मिलते हैं आपको 3 ऑप्शन, सिंस स्टार्ट, सिंस रिफ्यूल एंड लॉन्ग टर्म। इधर से मिल जाता है आपको ड्राइविंग डेटा, इधर से आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। एंड स्टाइल सनरूफ मॉडल के साथ मिलते हैं आपको स्कॉडा साउंड सिस्टम का फीचर, जहाँ पे मिलते हैं आपको 8 हाई परफॉर्मेंस स्पीकर्स एंड सब वूफर। टोटल कैपेसिटी है 380 वॉट्स की। एंड स्टाइल वेरिएंट के साथ आपको माई स्कॉडा कनेक्ट का फीचर्स का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो कुछ ऐसी मिलती है क्वालिटी जो मिलता है आपको स्टैटिक गाइडलाइंस के साथ। आपके हिसाब से हाई क्वालिटी है लो क्वालिटी, कमेंट्स पे बताइए। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको इधर। एंड सेटिंग्स में भी आप कई सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। लाइट्स में आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी लाइट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सिस्टम की सेटिंग्स, एक कार की सेटिंग्स, कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इधर। इधर से आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं मीडिया की सेटिंग, ऐप्स की सेटिंग्स। एंड मल्टीपल प्रोफाइल्स भी आप बना सकते हैं एक ही सिस्टम पे। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको इस 10 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे जो मिलता है आपको एम्बिशन वेरिएंट से। यहाँ पे मिलते हैं आपको सनरूफ के कंट्रोल, 1 टच से आप इसको ओपन कर पाएंगे जो आता है एंटी पिंच के साथ। मैक्सिमम आप इतना ही खोल पाएंगे। देख सकते हैं आप स्पेस, होंडा सिटी से बड़ा है छोटा है, कमेंट्स पे बताइए। आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा है। और इसी बटन से आप इसको बंद कर पाएंगे 1 टच से। एंटी पिंच के साथ मिलता है आपको ये। और वेंटिलेशन के लिए आप इसको थोड़ा टिल्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैक्सिमम आप इतना टिल्ट कर पाएंगे और इसी बटन से आप इसको बंद कर पाएंगे। एंड कर्टेंस को आप मैनुअली खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यहाँ मिलती है आपको वाइट कलर की इल्यूमिनेशन लाइट, पावर विंडो के स्विचेस पे, हेडलैम्प पे, स्टीयरिंग माउंटेड पे, एसी कंट्रोल्स पे। और इधर भी एम्बियंट इंटीरियर लाइटिंग का भी फीचर मिलता है आपको इधर जो मिलता है आपको डैशबोर्ड पे एंड डोर हैंडल्स पे। ये इसकी डोर अजार वार्निंग, ऐसा दिखता है इंटीरियर बैक साइड से गाड़ी को ऑन करने के बाद। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक मिलती है आपको स्कॉडा स्लाविया में। और यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिल जाता है। और इधर मिलता है आपको फर्स्टिंग सेगमेंट फीचर, पैसेंजर सीट मिलती है आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ जो कंपटीशन ऑफर नहीं करता है। यहाँ पे मिलता है आपको इसका एम्पलीफायर, आप देख सकते हैं पैसेंजर सीट के नीचे। और यहाँ पे मिलता है आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर जो मिलता है आपको दोनों फ्रंट सीट्स पे, बढ़िया फीचर। एंड मैनुअल वेरिएंट की बात करें तो सारे फीचर्स आपको सेम मिलते हैं एक्सेप्ट पेडल शिफ्टर्स। और सारे फीचर्स आपको सेम मिलेंगे लाइक ऑटोमेटिक वेरिएंट। आप देख सकते हैं वही सब फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इधर भी। वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, टाइप सी पोर्ट्स, ऑटोमेटिक एसी, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं। और यहाँ पे आपको डैम्पनिंग नहीं मिलती स्कॉडा स्लाविया में। और सामने देखने को मिल रहा है 1.5 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन जो आता है एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ। 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 148 bhp की पावर, 250 Nm टॉर्क के साथ। 18.72 की कंपनी माइलेज क्लेम करती है फॉर द मैनुअल एंड 18.41 फॉर द DSG। अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स के साथ। दूसरा मिलता है आपको 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन, ये है 3 सिलेंडर। ये प्रोड्यूस करेगा 114 bhp की पावर, 178 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज क्लेम करते हैं 19.47 की फॉर द मैनुअल एंड 18.07 फॉर द ऑटोमेटिक। अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। एंड बेस मॉडल के साथ आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता, वो मिलेगा आपको सिर्फ मैनुअल के साथ ही। तो कैसी लगी आपको स्कॉडा स्लाविया? आपके हिसाब से कौन सा वैल्यू फॉर द मनी मॉडल है, बेस मॉडल, एम्बिशन या टॉप मॉडल? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।